मैं शायद जिंदगी में ये मंजर कभी भूल नहीं सकता कि मेरी माएँ और बहनें भी बारिश के अंदर कितने जलसे हम करें, लेकिन ये मंजर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा कि इतने बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों का जोश अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, यही वो मोहब्बत है के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक नई ताकत, एक नई उमंग और एक नई पहचान दी है। और वो पहचान ये है कि चाहे कितनी भी ताकतें हम लगा लें, हम किसी से डरने वालों में से नहीं। आपने देखा है, मेरी दिक्कत ये है कि मीडिया वालों की परेशानी ये है कि 23 तारीख के दिन जब हम आए थे यहाँ पर इतना बड़ा काफिला लेकर, तो एक चैनल वाले ने ये बताया था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये मुंबई है। पाकिस्तान तुम जाओ, बांग्लादेश तुम जाओ, ये भारत देश हमारा है। जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। ये जमीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। हुकूमतें आएगी, हुकूमतें जाएगी, लेकिन एक बात हम दोबारा रिकॉर्ड कर लीजिए, एक बार हुकूमत को दोबारा कह रहे हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाए थे, और अगर इसके बाद भी तुम अपने रवैये के ऊपर अड़े हैं तो चलिए, हम भी तैयार हैं। कितना तुम क्या क्या करने वाले हैं? भाई जब भाषण दूंगा ना, तुम्हारा रेनकोट उसको लगा देना, ये तुम्हारा रेनकोट उसको लगा देना भाई को, अभी नहीं। कि नहीं, तुम निकाल नहीं सकते हैं, रैली निकाल नहीं सकते हैं, तुम्हें परमिशन नहीं दी गई है। रेनकोट साहब माइक के ऊपर लगाने के लिए बोले। इधर लो। आपकी आंखों में आंखें डालकर मैंने ये कहा कि पहले तो मैंने जब ऐलान किया कि 23 तारीख को मुंबई चलना है, तो उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली देखी नहीं गई होगी। लेकिन जिस दिन निकलने का वक्त आया, सुबह सुबह मीडिया वाले आए, तो मैंने उन्हें एक बात बताया, और उन्हें ये बताया मैंने तारीख के अंदर ये ले लिया हूँ मैं सर। रेनकोट स्पीकर लगा देना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें देखने को मिलेगी। यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई ये नहीं है। मैंने सिर्फ अपने हुजूर की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में मैंने सिर्फ आवाज लगाई और इतना बढ़ता गया। सर रुको, उनका मोबाइल उस रैली के बाद मुझे कोई गुलबर्गा कर्नाटक से फोन करता है कि इम्तियाज भाई, हमारी 40 गाड़ियां तैयार है। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से कहता है कि आवाज दो, हम पहुंच जाएंगे। आज मैं हुकूमत को आवाज दे रहा हूं, सुधर जाओ। इसमें सवाल नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, मुझे मालूम है कि मुसलमानों के
लोगों से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 तारीख की रात मुझे ये बताया गया कि इम्तियाज भाई इतना बड़ा आप रिस्क मत लीजिए। पहले आप राजदार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आप इतने सारे लोगों को लेकर निकल रहे, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा ये जितने लोग चल रहे हैं ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर चल रहे हैं, और वो आवाज यही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये सोच रहे थे कि तुम ही लगाओगे, अरे अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। सुनो, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ, नहीं तो हमको बताओ। कोई भी भगवा चोला पहनकर मैं साधु, मैं महाराज, और हद तो ढेर हो गई। मुख्यमंत्री साहब, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी एक जात के और किसी एक धर्म के नहीं है, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं आप। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितने होशियार हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जब ये रामगिरी ने हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की तो दूसरे ही दिन एकनाथ शिंदे आए, उसको बाजू बिठाया और उन्होंने कहा मराठी में, तुमचा केशा नहीं, हाथ लाऊ देणार नहीं, मेरे बात को भी धक्का नहीं लगने देंगे। 2 दिन पहले मैंने उसकी तस्वीर देखी तो पता चला वो तो गंजा है, टकला है, बाहर है। आप गौर से उसकी तस्वीर देखो, तस्वीर को बोलता है तेरे बात को भी धक्का नहीं लगने देंगे। वाह, प्लास्टिक की थैली किसके पास है? प्लास्टिक की थैली हो चुकी है, ले लो ले लो ले लो ले लो। जान बची नहीं है, इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, आपका चला रहा है। इनकी तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे हमने तो सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाई। जिस दिन दोबारा ये ऐलान करेंगे, कोई इसके अंदर हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीति का झंडा इसमें आए, किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं। लेकिन मैं इस महाराष्ट्र के और इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ, तो सभी बचे रहेंगे। अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम होती है, यही बदलने से फटे हुए थे। मेरे भाइयों, एक बड़ा ऐसे तो मुसलमान उनको एक अच्छा रहना है। तुम और की जरूरत नहीं रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं तुम रहो। लेकिन इस हमारे दूसरे धर्म के लोग घुसते हैं, यहाँ से शेर में होते हैं। चल रहा है टेंशन बहुत भारी चल रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूँ, अपनी आंखों से देखा नहीं है, बहुत अच्छा फोन कर रहे आंखों से देखा नहीं है, इतने छोटे
हटा दो ओ असद भाई की शेरवानी में दाम के निकाल दे इतना सा और वो समझ रहा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा हुकूमत मेरा साथ देगी। अरे खुद अकेले घूमता नहीं है, 6 गाड़ियां लेकर, बाउंसर्स और पुलिस वाले लेकर, अगर सही मर्द का बच्चा है तो इस इलाके में अकेले बुलेट के ऊपर आके बता सड़क से लड़कियां लेकर पप्पू के सामने औरंगाबाद में आकर देख अकेले बुलेट के ऊपर घूमता है। मस्जिद में बड़े मुसलमानों को चुन के मारे। आपा हटाओ, सब हटा दीजिए, हटा दीजिएगा पीछे, वो आपा पीछे। चलिए कौम के नाम के ऊपर थोड़ा भीग जाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के बयान होने के बावजूद भी मैं आज हुकूमत से ये सवाल कर रहा हूँ, क्या इस तरह का बयान अगर हमारे मुंह से, हमारी जबान से निकलता तो शायद ये ग्राम छोड़ने से पहले हाथी वाले आके हमारे सामने खड़े हो जाते। चलिए आपके केस हो गया, चलिए आपको पुलिस लेने के लिए आई है। हम यही कहना चाहते हैं कि सियासत के अंदर अगर आप इतने घटिया तरीके के ऊपर आ गए हैं सिर्फ अपने राजनीतिक मफाद की खातिर, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारी खूबसूरती है इस मुल्क की। लेकिन सिर्फ और सियासी कुर्सी पर बैठने के लिए अगर आप इस तरह की घटिया राजनीति करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे और आप ये समझेंगे कि हमें सुनना है, हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे, तो एक बार फिर से सुन लो। एक बार शिंदे साहब कांग्रेस थी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, माया पटोले, अब तुम लोग पुलिस वाले जैसे मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब्बा को याद करो, उनके तुम्हारे बाप को भी अब हम बोलेंगे और तुम्हारे फिर सुना उनको। मुझे इतना फख्र है, मुझे आज इतना फख्र है, मुझे आज इतनी खुशी है कि मेरे भाई